सो दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा 126 से 130। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुज है कोकिल गुंज है भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध ब्यारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला परबीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं, जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं। करहई गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीड़ हई पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सीख पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि ही ना व्यापी, निज भाई डरे ओ मन भव पापी। सीम की चांपी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तति रामा, मानी हारी मन मैन सिया रामा। गहे सी जाई मुनि चरण तब रामा, कही सुठी आरत बेन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो ना नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए।
तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनमो मुनि तो ही जिम्मे यह कथा सुनाई हो मोही। तिम्मी जने हरि ही सुनाऊं कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुरायु तब हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दिनहा उपदेश हित रामा, नहीं नारद है सोहान सिया रामा। भरद्वाज कौतुक सुन हो रामा, हरि इच्छा बलवान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्हा चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुणगान पर बीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही सामेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किनि है मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि नाम हो असको जग जाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रुख बदन करी बच्चन रामा, मृदु बोले श्री भगवान सिया रामा। तुमरे सुमिरन ते मिट है रामा, मोह मार मद मान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की कर गई मन भव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है?
नारद कहे हो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकुरयो गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारिहाऊं उखारी, पन्हा मार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहो कठिन करनी ते ही केरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेयु मगमाहु नगर ते ही रामा, सत जो जन विस्तार सिया रामा। श्रीनिवास पुर ते अधिक रामा, रचना विविध प्रकार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बस हई नगर सुंदर नर नारी, जन्नु बहु मन सिजरती तनुधारी। तेहि पुर बस गई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। कर स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरबासिन सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद हई रामा, भूपति राजकुमारी सिया रामा। कहो नाथ गुण दोष सब रामा, एही के हृदय बिचारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया
और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। बालकांड दोहा 126 से 130 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।